दोस्तों एग्जामिनेशन का सीज़न बहुत ही जल्दी आने वाला है। बस 2-3 ही महीने बाकी हैं। स्टूडेंट्स पर प्रेशर इनटू 2 होने वाला है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड का सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन कौन सा है? आप यूपीएससी मत सोचना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन की, मीन्स मोस्ट डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए हर साल 10 मिलियन पीपल्स बैठते हैं, 1 करोड़ लोग। मैं लोग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस एग्ज़ाम की कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपका हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है और आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के किसी भी एज में। ना एज पर पाबंदी है, ना ही आपकी अटैम्प्ट्स पर पाबंदी है। पर इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि ये ऑल इन वन है। जैसे हमारे इंडिया में हम मेडिकल फील्ड के लिए अलग एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियर के लिए अलग, पर ये एक ऑल इन वन एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए और अपने मनपसंद की कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सिर्फ उसी कंट्री में नहीं, जैसे यूएस और यूरोपियन की जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ इस एग्ज़ाम के पास परसेंटेज को देखकर आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं। और ये जो एग्ज़ाम है वो टोटल 2 दिन में कंप्लीट होता है और टोटल जो टाइम है वो 9 आवर्स का होता है। 2 दिन 9 आवर्स में ये एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होता है। और जब ये एग्ज़ाम होता है तो उस एरिया की पूरी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के आसपास के पूरे एरिया की मेट्रो फ्री कर दी जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। और स्टेशन से लेकर सेंटर तक पूरी जो टैक्सीज़ होती हैं, 5,000 6,000 टैक्सीज़, वो सब फ्री होती हैं। और एग्ज़ाम के टाइम वहाँ पे बहुत साइलेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए पूरी व्हीकल्स पर बैन कर दिया जाता है उस एरिया में, और हॉर्न बजाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। अब आप कहेंगे बकवास मत कर, ये बता कि एग्ज़ाम का नाम क्या है और कौन सी कंट्री में होता है। तो ये है भाई गाओकाओ एग्ज़ामिनेशन, चाइना का नेशनल एंट्रेंस लेवल एग्ज़ामिनेशन। तो ये भाई हमारे प्रसिद्ध देश चाइना का ही है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन वहीं पर है कि हर साल 10 मिलियन जो पीपल्स हैं वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से होती है। स्टूडेंट्स 10th क्लास से ही अपने रूरल एरियाज़ छोड़कर सिटीज़ में आते हैं, मेगा स्कूल में आते हैं, और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 16 घंटे पढ़ा जाता है। और एक रिपोर्ट तक बाहर आई थी कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि उनको रात भर जगना पड़ता है इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो भाई इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन है और इसकी वैल्यू भी उतनी है। तो और इसमें टोटल आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और 3 आपको चूज़ करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स और चाइनीज़ तो ये हैं ही, और एक आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, चाहे आप जापानीज़, इंग्लिश और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली पीपल्स इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। और फिर आपको एक नेचुरल साइंस की फील्ड रहती है और एक सोशल साइंस की। नेचुरल साइंस में पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब आता है, और सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो इस हिसाब से फील्ड चूज़ करते हैं और इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करके आप अपनी कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही हार्ड होता है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग होती है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों लेवल के एग्ज़ामिनेशंस में। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ उसी एग्ज़ाम के, गाओकाओ एग्ज़ामिनेशन के, जो कि पुराने पेपर से लिए गए हैं। अगर आपको इनके आंसर्स पता हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप कुछ अच्छा सा मिस कर जाएंगे। और नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिएगा। और अगर आपको गाओकाओ एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग पता चला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा।